हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुविस्टा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा, जहां पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए या फिर करंट अकाउंट में। तो आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन क्यों किया जाता है, और इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जिस तरीके से फर्म में डेटर्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और वो ट्रांजेक्शन्स जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके सामने हैं। मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, एसेट्रा। चलिए बात करते हैं उन मेथड्स की जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड मेथड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। स्टूडेंट्स, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है, इसलिए सभी ट्रांजेक्शन्स को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। उसके बाद अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट से लिखा जाएगा। और अगर पार्टनर्स ने कैपिटल को विड्रॉ किया है तो उसको डेबिट साइड में टू कैश और बैंक के नाम से लिखा जाएगा। एट लास्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कर देते हैं। जो बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस CD के नाम से डेबिट साइड में मेंशन कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को मेंशन करेंगे। बैलेंस अगर डेबिट है तो उसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और अगर क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट हम क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड डेबिट साइड में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रेडिट किया जाता है एंड पार्टनर्स के लॉस शेयर को टू प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से डेबिट किया जाता है। आफ्टर दैट इस अकाउंट की बैलेंसिंग कर दी जाती है। बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अब बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। इट मीन्स जब कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ही मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि सभी पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है वो ये है कि फ्लक्चुएटिंग के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू पूरे टॉपिक को समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं। एक्स ने 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है जबकि वाई ने 30,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, और ये प्रॉफिट है 22,000 रुपीज़ का, जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट है। इसका अप्रोप्रिएशन अभी नहीं हुआ है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है 8% पर एनम। पार्टनर वाई को सैलरी दी जा रही है 500 रुपीज़ पर मंथ। पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दी गई हैं, जिसमें एक्स की ड्राइंग 6,000 रुपीज़ एंड वाई की ड्राइंग्स है 5,000 रुपीज़। पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है एक्स और वाई के बीच में। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एंड देन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को शो करना है। चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक्स की कैपिटल है 50,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 4,000 रुपीज़। उसी तरह वाई की कैपिटल है 30,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, एंड टोटल अमाउंट हुआ इंटरेस्ट का 2,400 रुपीज़। नाउ लेट्स कम टू प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 22,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स,
क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए नेट प्रॉफिट के आगे ब्रैकेट में मेंशन किया गया है एज पर P&L अकाउंट। इसके बाद हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को मेंशन कर देंगे, एक्स के लिए 300, वाई के लिए 200, टोटल अमाउंट इज 500। एंड देन डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट के नाम से एक्स एंड वाई की इंटरेस्ट को लिख दिया जाएगा, जो कि है टोटल 6400। इसके बाद वाई की टोटल एनुअल सैलरी को मेंशन कर देंगे, जो कि है 6000 रुपीज़। एट लास्ट आपको इस अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है और बैलेंसिंग अमाउंट है 10,100, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अब इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स एक्स और वाई के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। इट मीन्स उन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 1:1। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का 1/2 करके एक्स का प्रॉफिट आ जाएगा, उसी तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट का 1/2 करके वाई का प्रॉफिट भी आ जाएगा। स्टूडेंट, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। चलिए पहले फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है, जिसमें एक्स का बैलेंस है 50,000 एंड वाई का बैलेंस है 30,000। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल को मेंशन किया जाता है, बट इस क्वेश्चन में ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए अब हमें इस अकाउंट की बैलेंसिंग करके बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में अब जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स करंट अकाउंट में 1 बाय 1 रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जैसे क्रेडिट साइड में पहले हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल को लिखा बाय इंटरेस्ट एंड कैपिटल, एक्स के लिए 4000, वाई के लिए 2400। आफ्टर दैट बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी केवल वाई को मिलनी थी, इसलिए एक्स का कॉलम यहाँ पे ब्लैंक है, वाई के कॉलम में ही ये अमाउंट मेंशन करेंगे। इसके बाद पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने प्रॉफिट शेयर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया। वो इसलिए क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्राइंग्स को मेंशन किया जाएगा। एक्स की ड्राइंग्स 6000 थी, वाई की ड्राइंग्स 5000 थी। आफ्टर दैट पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को यहाँ पर ही मेंशन किया जाएगा, जो कि 300 है एक्स के लिए और वाई के लिए है 200। एट लास्ट हमको इस अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। कैलकुलेशन करने पर एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस आया 2750 एंड वाई के करंट अकाउंट का बैलेंस आया है 8250, जिन्हें नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना सीख लिया है। चलिए अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस मेथड में ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को इसी अकाउंट में मेंशन कर लिया जाता है। इस अकाउंट में हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस को मेंशन किया है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट में कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट शेयर, इन सभी को हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। एंड देन डेबिट साइड में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मेंशन किया है। एट लास्ट इस अकाउंट की बैलेंसिंग करने पर एक्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 52,750 एंड वाई के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 38,250 रुपीज़। और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना सीख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको कंक्लूसिवली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है देन प्रॉफिट को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है देन प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इट मीन्स क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, देन इस केस में पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा और प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।